ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज के मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। जी, सभी का बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 25 नवंबर 2025 और आज की मुरली का जो मुख्य महावाक्य है वो सीधा हमारे पुरुषार्थ, हमारी स्पिरिचुअल एफर्ट के दिल में उतरता है। हाँ, आज की मुरली में बाबा एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली गाइडलाइन दे रहे हैं। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना, मतलब फिक्र रखो कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। वाह! यहाँ बाबा ने फुरना शब्द का इस्तेमाल किया है जो बहुत दिलचस्प है। ये वो दुनियावी फिक्र नहीं है जो तनाव और बोझ पैदा करती है। ये एक रूहानी लगन है, मतलब एक मीठी धुन है। अच्छा, जैसे एक कलाकार को अपनी कला को परफेक्ट बनाने की धुन रहती है या एक वैज्ञानिक को अपनी खोज पूरी करने की लगन होती है, वैसे ही ये आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने की एक पॉजिटिव फोकस्ड चिंता है। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। और इसी लाइन में बाबा एक और चेतावनी देते हैं, माया खफलत न करा दे। ये खफलत शब्द भी बहुत गहरा है। ये सिर्फ आलस्य तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गफलत का अर्थ है लापरवाही, एक तरह की आध्यात्मिक नींद। आध्यात्मिक नींद? हाँ, ये माया का सबसे सूक्ष्म हथियार है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, अरे चलता है, थोड़ा सा ही तो है, बाद में कर लेंगे। हाँ, ये चलता है वाली मनोवृत्ति। यही गफलत है। हम अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति से फिसलकर देह अभिमान में आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा हमें इसी नींद से जगा रहे हैं, कह रहे हैं सावधान रहो, जागते रहो। तो आज का प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। जी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? और बाबा ने जो उत्तर दिया है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। क्या उत्तर दिया है बाबा ने? बाबा ने उत्तर दिया, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। जी, लेकिन साथ में चेतावनी भी है। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करते रहना है। और सबसे जरूरी बात, हार्ट फेल नहीं होना है। बिल्कुल, निराश नहीं होना है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। बाबा का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी निर्देश है, जी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, लगता तो है, बट असल में सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ये भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ पहला कदम क्यों माना जाता है, इसमें इतना गहरा क्या है? ये बस एक कदम नहीं, ये पूरी दिशा का बदलाव है। दिशा का बदलाव। हाँ, सोचकर देखिए, भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं? पूजा पाठ, माला फेरना, तीर्थ यात्रा, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। हाँ, शरीर से करते हैं। बिल्कुल, एक शरीर है जो ये सब कर रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं, पहले ये पहचानो कि तुम ये शरीर हो ही नहीं। अच्छा। तुम एक आत्मा हो, एक चैतन्य शक्ति। जैसे ही ये एहसास पक्का होता है, सारी क्रिया बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। फोकस करने से हटकर होने पर आ जाता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। एक मिनट, यहाँ पर एक बात समझने वाली है। बाबा ये भी कहते हैं कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो इन शब्दों को मतलब कॉपी करती हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी संस्थाएं शायद इसे एक मानसिक शांति का तरीका या एक अच्छी फिलॉसफी की तरह देखती हैं। लेकिन बाबा जब कहते हैं याद करो, तो उसका एक बहुत ही खास मकसद है। बाबा को पतित पावन कहा गया है, पतितों को पावन बनाने वाला। बिल्कुल। तो ये याद सिर्फ एक मेडिटेशन की टेक्निक नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने साफ कहा है कि ये याद एक योग अग्नि है। योग अग्नि? हाँ, एक ऐसी आग जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों यानी विकर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं आध्यात्मिक क्लीनिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, एक कॉस्मिक इरेजर की तरह जो पुरानी गलतियों को मिटा सकता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। दूसरे लोग शायद इस बात की नकल कर लें, लेकिन उस याद के पीछे की शक्ति, वो कनेक्शन जो सीधे परमपिता परमात्मा से जुड़कर आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है, उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। वो बस शब्दों को दोहराते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते। और ये पतित और पावन शब्द हमें सीधे समय और दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाते हैं। जी, मुरली में बाबा एक बहुत साफ तस्वीर खींचते हैं। एक तरफ है छीछी दुनिया और दूसरी तरफ एक नई पावन दुनिया।
चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। सही है। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया का चक्र है। ये पुरानी दुनिया जिसे बाबा छीछी दुनिया या कलयुग कहते हैं, वो पतित है। मतलब अभी की दुनिया? हाँ, यहाँ दुख, अशांति, बीमारियां हैं, सब कुछ पुराना और तमो प्रधान है। और एक समय था जब यही दुनिया नई थी, पावन थी, सतयुग थी। अच्छा, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बिल्कुल, जहाँ सुख ही सुख था, उसे कहते हैं पावन दुनिया। तो ये दो अलग अलग दुनियाएं नहीं है, बल्कि एक ही दुनिया की दो अवस्थाएं हैं, एक नई और एक पुरानी। बिल्कुल सही। और हम अभी कहाँ हैं इस चक्र में? सबसे खास बात यही है, बाबा कहते हैं कि हम अभी संगम युग में हैं। संगम युग? हाँ, ये कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना के बीच का छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। अच्छा। यही वो वक्त है जब बाप खुद आकर इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। तो ये एक तरह से पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन का समय। हाँ, और हम उस प्रोसेस के ठीक बीच में हैं। आज की मुरली में आत्मा के लिए एक बहुत कमाल का उदाहरण है। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक छोटा सा रॉकेट है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बहुत गहरी बात है। इस रॉकेट के उदाहरण से दो चीजें समझ में आती हैं। क्या? एक, आत्मा की स्पीड, 1 सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। और दूसरा, उसकी विशाल यात्रा। सोचिए, 84 जन्मों का पूरा ड्रामा, हर एक सीन, हर एक डायलॉग उस एक छोटी सी ज्योति बिंदु आत्मा में रिकॉर्डेड है। ये तो किसी सुपर एडवांस कंप्यूटर चिप की तरह हो गया। बिल्कुल। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वो इस छीछी दुनिया में फंसी क्यों है? यहीं पर माया का रोल आता है। बाबा कहते हैं कि माया रूपी रावण ने आत्मा के पंख काट दिए हैं। पंख काट दिए? हाँ, विकर्मों का बोझ, देह अभिमान का वजन, इसने आत्मा को इतना भारी और तमो प्रधान बना दिया है कि वो उड़कर अपने घर परम धाम वापस जा ही नहीं सकती। अच्छा। जैसे एक रॉकेट को उड़ने के लिए हल्के और शक्तिशाली ईंधन की जरूरत होती है, आत्मा को भी योग बल के ईंधन की जरूरत है। तो सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ इन्हीं टूटे हुए पंखों को फिर से जोड़ने और आत्मा को हल्का बनाने के लिए है, ताकि वो वापस घर जा सके। ठीक है, तो अब ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं। हमने समझ लिया कि हम आत्मा हैं, हम संगम युग में हैं और हमारा लक्ष्य वापस पावन बनना है। अब सवाल आता है कैसे? हाँ, करना क्या है? मुरली में बार बार फुरना यानी फिक्र रखने और गफलत यानी लापरवाही से बचने की बात आती है। ये किसी बिजनेसमैन की तरह लगता है जो रोज अपना खाता चेक करता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पोता मेल यानी हिसाब किताब का उदाहरण बाबा इसीलिए देते हैं। अच्छा। एक अच्छा व्यापारी रोज रात को सोने से पहले अपना खाता चेक करता है कि आज कितना कमाया, कितना गवाया। सही है। लेकिन उसकी कमाई तो इसी एक जन्म की है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें तो 21 जन्मों की कमाई करनी है। 21 जन्मों की? हाँ, तो सोचो तुम्हें कितना ज्यादा अटेंशन देना होगा, दांव पर कितना कुछ लगा है। तो ये पोता मेल या हिसाब किताब रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है रोज रात को खुद से पूछना, क्या आज मैंने कितना समय बाप को याद किया, मेरी याद की क्वालिटी कैसी थी, क्या मैंने किसी को दुख दिया, क्या मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प चला। एक सेल्फ ऑडिट की तरह। बिल्कुल। मैंने ज्ञान की सेवा कितनी की। और बाबा कहते हैं कि माया का सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो तुम्हें ये हिसाब किताब रखने ही ना दे। अच्छा। वो तुम्हें बाहरी बातों में इतना उलझा देगी कि तुम्हें गफलत हो जाएगी, तुम ये चेक करना ही भूल जाओगे। मुरली में ये बात भी बहुत राहत देती है कि पुरुषार्थ में कभी कभी भूल हो सकती है। हाँ, बाबा खुद अपना उदाहरण देते हैं कि याद करते करते भी कभी कभी भूल जाते हैं और फिर से ट्रैक पर आना पड़ता है। ये इस पूरी प्रक्रिया को बहुत मानवीय और असली बना देता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत परफेक्शन मिल जाएगी। ये एक निरंतर रोजाना का अभ्यास है। जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। सही है। अगर हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक लक्ष्य भी होगा। बिल्कुल। तो इस सारी पढ़ाई और मेहनत का अंतिम लक्ष्य, जिसे बाबा एम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो क्या है? देखिए, हर पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर। जी। बाबा कहते हैं ये सबसे ऊंची पढ़ाई है, तो इसका लक्ष्य भी सबसे ऊंचा है। एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। नर से नारायण बनना? हाँ, यानी
एक साधारण मनुष्य से देवता बनकर नई दुनिया सतयुग का मालिक बनना, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी नारायण थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। क्या? शास्त्रों में तो दिखाया गया है कि देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था, शस्त्रों से लड़ाई हुई थी। हाँ बिल्कुल। तब जाकर देवताओं को राज्य मिला। और बाबा इसी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं कि ये कोई स्थूल हथियारों वाली लड़ाई है ही नहीं, न कौरव पांडव की सेनाएं हैं, न देवताओं और असुरों का युद्ध। तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई की तो बात ही नहीं है। ये विजय ज्ञान योग के बल से मिलती है, बाहुबल से नहीं। जो इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, वो माया पर जीत पाकर देवता पद पा लेते हैं। ये विचारों संस्कारों की लड़ाई है जो हर आत्मा के अंदर चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गीता जैसी कहानियों को एक बिल्कुल ही नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रहा है। निश्चित रूप से। आज की मुरली में बाबा भक्ति मार्ग में प्रचलित कुछ ऐसी धारणाओं को भी साफ करते हैं जो इस पुरुषार्थ में बाधा डाल सकती हैं। जी। जैसे एक बहुत आम मान्यता है कि आत्मा निर्लेप है, मतलब उस पर कर्म का कोई असर नहीं होता। ये विश्वास कई लोगों को सांत्वना भी देता है। बाबा इस विचार को इतना सीधे तौर पर क्यों चुनौती देते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी सांत्वना है जो आत्मा को अपाहिज बना देती है। अगर आत्मा पर कर्म का लेप छे भी नहीं लगता तो फिर पावन और पतित कौन बनता है? सही बात है। सजा कौन भोगता है? पुरुषार्थ करने की जरूरत ही क्या है? ये मान्यता व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। बाबा हमें जिम्मेदार बनाते हैं। वो कहते हैं आत्मा ही है जो अपने कर्मों से सतोप्रधान से तमोप्रधान बनती है, और आत्मा को ही पुरुषार्थ कर फिर से पावन बनना है। सुख दुख का भोगता शरीर नहीं, आत्मा है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, सच्चा पुरुषार्थ शुरू ही नहीं हो सकता। और एक और बहुत आम बात, जब कोई शरीर छोड़ता है तो सब कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। ये बहुत सद्भावना से कहा जाता है। जी बिल्कुल। इसमें बाबा किस गहरी गलतफहमी की ओर इशारा कर रहे हैं? सद्भावना अपनी जगह है, लेकिन बाबा सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा पूछते हैं शरीर तो यहीं जला दिया, तो स्वर्गवासी कौन हुआ? आत्मा। लेकिन क्या कोई भी आत्मा किसी भी समय स्वर्ग जा सकती है? बाबा समझाते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर आसमान में जगह नहीं है, बल्कि इस धरती पर आने वाला सतयुग है जो पावन दुनिया है। अच्छा। और उस पावन दुनिया में प्रवेश की शर्त ही है पावनता। एक तमोप्रधान विकारी आत्मा उस दुनिया में जा ही नहीं सकती। जैसे मैले कपड़ों के साथ किसी 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं मिलती। तो ये भक्ति मार्ग की एक बेसमझी है जो बाप आकर दूर करते हैं ताकि हम स्वर्गवासी बनने का सच्चा पुरुषार्थ अभी करें। मुरली के अंत में बाबा हमें अपनी स्थिति को जांचने और सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा एक बहुत सीधा और कहूं तो तीखा सवाल पूछते हैं कि अपनी दिल से पूछो, अगर अभी शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? ये चेकिंग तो हिला देती है। बिल्कुल। ये आत्मसंतुष्टता को तोड़ने वाला सवाल है। हम ज्ञान में चलते चलते कभी कभी मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं परिणाम को देखो, अपनी स्थिति को जांचो, और जांचने का एक पैमाना है सेवा। बाबा पूछते हैं कितने अंधों की लाठी बने हैं? अंधों की लाठी। जी। यहाँ अंधे वो हैं जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं है। जब हम किसी को ये ज्ञान देकर उसके जीवन को दिशा देते हैं, तब हमारी सच्ची कमाई जमा होती है। सेवा के बिना ऊंच पद मिलना संभव नहीं है। अगर सेवा नहीं करते तो प्रजा में चले जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य, जिसे बाबा एम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं बल्कि नर से नारायण बनना है। जी। लेकिन इसी के साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि साक्षी होकर ड्रामा को देखो। तो एक तरफ इतना इंटेंस पुरुषार्थ करना और दूसरी तरफ साक्षी रहना, इस संतुलन को कैसे साधा जाए? यही इस ज्ञान की सबसे ऊंची स्थिति और सुंदरता है। पुरुषार्थ करना हमारा पार्ट है, साक्षी रहना हमारी स्थिति है। अच्छा। इसे एक कुशल सर्जन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब वो ऑपरेशन करता है तो उसका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने काम पर होती है। ये हुआ पुरुषार्थ। लेकिन वो मरीज के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता, वो डिटैच्ड यानी साक्षी रहता है। अगर वो रोने घबराने लगे तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। सही बात है। हमें भी अपने पुरुषार्थ में 100% देना है, लेकिन दुनिया में होने वाली घटनाओं को अपनी सफलता असफलता को साक्षी होकर देखना है, ये जानते हुए कि ये सब एक कल्याणकारी ड्रामा का हिस्सा है। इसी से मन हल्का रहता है और पुरुषार्थ तीव्र होता है। बिल्कुल।
तो आज की मुरली का सार यही है कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर एक बाप को याद करने के पुरुषार्थ का फिक्र रखना है जी। रोज अपनी कमाई का पोता मेल जांचना है और माया की गफलत से खुद को बचाते हुए सेवा द्वारा अपना पद निश्चित करना है। चलिए अब देखते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला सार है, धंधा दोरी करते हुए आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकालकर याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। तो बाबा हमें कर्म सन्यासी नहीं बल्कि कर्म योगी बनाते हैं। जी बिल्कुल। हमें घर परिवार नौकरी धंधा छोड़ना नहीं है, बल्कि उन सब के बीच रहते हुए अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद में लगाकर रखना है। और सबसे बड़ी धारणा यह है कि हमारे मन, वचन, कर्म से कोई भी ऐसा काम ना हो जो आसुरी हो, जिससे किसी को दुख मिले। हाँ। और दूसरा सार है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। इन धारणाओं को जीवन में उतारने से ही हम बाबा के वरदानों के पात्र बनते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विदाता भव। इस वरदान में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मनोविज्ञान छुपा है। बाबा कह रहे हैं कि इंसान की जो नाम और मान की भूख है वो एक तरह का भिखारीपन है। हम दूसरों से सम्मान और प्रशंसा की भीख मांगते रहते हैं। सही बात है। बाबा कहते हैं इस भिखारीपन का त्याग कर दो। जब तुम ये इच्छा ही छोड़ दोगे कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम स्वतः ही सबके प्यारे बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार में एक स्वाभाविकता और निस्वार्थता आ जाएगी। और बाबा आगे कहते हैं कि कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने सबूत रूप में आएगा, कच्चे फल को खाने की इच्छा मत करो। ये बहुत सुंदर लाइन है। बिल्कुल। मतलब सेवा करके तुरंत उसके क्रेडिट या नाम की अपेक्षा मत रखो। धैर्य रखो। जब सही समय आएगा तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हें भाग्य के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वाह, त्याग में ही सच्ची प्राप्ति समाई हुई है जी। और इसी ऊंची स्थिति को दर्शाता हुआ आज का स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। इसका भाव बहुत शक्तिशाली है। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, हम स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा स्थान नीचे जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे तख्त पर है। कौन सा तख्त? आत्म अभिमानी स्थिति का तख्त, स्वमान का तख्त। तो हमारी बुद्धि, जिसे बाबा पांव कह रहे हैं, वो दुनिया की कीचड़ जैसी बातों में नहीं फंसी होनी चाहिए, बल्कि सदा इस आत्मिक नशे के तख्त पर स्थित होनी चाहिए। और इस तख्त नशीन स्थिति का अभ्यास कैसे और मजबूत करें, इसके लिए आज का अव्यक्त इशारा है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा समझाते हैं कि कोई भी सेवा का प्लान बनाओ, सोचो, लेकिन साक्षी और विदेही होकर सोचो। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इस स्थिति में टिककर जब हम कोई योजना बनाते हैं या किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जी, ये विदेही स्थिति बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी ऐसे पार करा देगी जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। हम अचल अडोल होकर खेल देखते रहेंगे। ये अभ्यास ही हमारे पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज है जो हमें अंत समय के लिए तैयार करेगा। बिल्कुल जी, ये सब बहुत गहरा चिंतन है। चलिए आज की मुरली के सार को स्वरूप में लाने के लिए आए कुछ पल बाबा की याद में स्थित होकर स्वमान का अभ्यास करें। जी। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और अनुभव करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी ज्ञान की किरणें सारे विश्व का अंधकार मिटा रही हैं। मैं विश्व का मालिक बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। त्रिलोकीनाथ बाप मेरा है तो तीनों लोक मेरे हैं। मैं एक अशरीरी साक्षी आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी, हर परिस्थिति से न्यारी। मैं ड्रामा की हर सीन को देख रही हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज के पुरुषार्थ के लिए होमवर्क है कि हम अपना पोता मेल का चार्ट रखेंगे। आज बाबा ने इस पे बहुत जोर दिया है। चलिए आज रात सोने से पहले हम सब कम से कम 5 मिनट बैठकर ईमानदारी से अपना चार्ट देखें। कि सारे दिन में बाबा की याद में कितना समय रहे और मन वचन कर्म से कोई आसुरी काम तो नहीं हुआ। जी, ये चार्ट हमें अपनी उन्नति में बहुत मदद करेगा। जी, अंत में हम सब मिलकर अपने मीठे बाप दादा को याद प्यार देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।